नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन। आज हम बात करेंगे फेस के एक्सरसाइज पे। फेस का एक्सरसाइज क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि फेस हमारा जो है ना, उम्र की बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगता है, उस पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। बढ़ती उम्र में हमारे चेहरे पे समस्याएं शुरू हो जाती हैं, दिखने लगते। बढ़ती उम्र का इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे पे ही दिखता है, बालों पे, चेहरे पे ऐसे दिखने लगता है। तो अपने चेहरे को हमेशा खूबसूरत बनाए रखने के लिए हम कुछ फेस पे एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारी उम्र का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, खान पान गड़बड़ होता है ना। फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, एज का इफेक्ट आता है, जिसका प्रभाव क्या होता है, चेहरे पे ढेर सारी झुर्रियाँ और पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर झाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बढ़ती उम्र में भी झाइयाँ भी आने लगती हैं। तो सेल्स होता है ना, वो डेड होने लगता है धीरे धीरे। और उसको रिन्यू करने के लिए हम लोग जैसे कभी पार्लर में जाते हैं, फेशियल कराते हैं। फेशियल कराने के बाद हमको कुछ ग्लो लगता है, तो वो जो क्रीम पाउडर है उसका इफेक्ट कम, हमारे जो फेस का एक्सरसाइज होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, उसका ज़्यादा होता है। तो पार्लर में जाके महंगी क्रीम लगा के बाद में लॉन्ग टाइम में क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। वो चेहरे को हमारे और ख़राब कर देता है। शुरू में तो अच्छा लगता है, इतना इतना पैसा भी लगता है, और इसके बाद जो है नुकसान भी, हमारा लॉन्ग टाइम के लिए नुकसान होता है। तो हम अपने चेहरे को ऐसा बनाएं एक्सरसाइज करके, ब्लड का सर्कुलेशन फेस पे हमेशा होना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट आप डेली अपने चेहरे के लिए, पूरे शरीर पे एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए। इतना हम लोग लिपते हैं, कुछ भी लगाते रहते हैं, उसको अच्छे करने से अच्छा डेली रूटीन में 5 मिनट तक कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको करके हम अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं और चमक युक्त बना सकते हैं, शेप में ला सकते हैं। तो उस कुछ पॉइंट दबाएंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आइए जानते हैं कौन सा एक्सरसाइज और पॉइंट है। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। हमारी ये जो ब्यूटी बोन होता है, गले का जो ये ब्यूटी बोन होता है, इसके बीच में ये जो गड्ढा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको प्रेस करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 सेकेंड इसको पॉइंट। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों को लेना है, अपने कान के लोब के नीचे पीछे जो गड्ढा होता है ना, उस पर प्रेस करना है 10 सेकेंड तक। इसमें हमारे इस पॉइंट को दबाने से ना, हमारे जो चेहरे की, फेस की मसल्स होती है, गर्दन की मसल्स होती है, वो सबको रिलैक्सेशन होता है, और जो है ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है। ये पॉइंट है कुछ। तो फिर फेस पे हमारे पॉइंट होता है ये, दूसरा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा ये, चौथा ये आंखों के नीचे जहाँ पे हमारी अंश होती हैं, जहाँ पे हमारी अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ पर ये, फोरहेड पे, यहाँ पे झाइयाँ ज़्यादा होती हैं। इसको क्लॉकवाइज 10 सेकेंड में करना है, और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे पॉइंट हम, जैसे भ्रामरी प्राणायाम में भी यही पॉइंट ऐसे, ये 1, ये पॉइंट है 2, 3, 4। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करके हम अपने मन मस्तिष्क को सही कर सकते हैं, अपने पॉइंट को भी एक्टिव कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर भौरे की गुंजन की तरह सांस को छोड़ना है धीरे धीरे। थ्री टू 5 राउंड इसको करना है। भ्रामरी प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना है, नासिका से सांस छोड़ना है, अपने अंगूठे को इससे कान को दबाना है, और उस भौरे की गुंजन को अपने मस्तिष्क में महसूस करना है। इस भ्रामरी प्राणायाम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमारे मन मस्तिष्क पे भी होता है, मानसिक शक्ति हमारी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, बहुत इफेक्ट है, और हमारे फेस पे ग्लोइंग भी आता है इससे। ठीक है, तो ये डेली करना है, डेली कम से कम 3 to 5 राउंड करना है हमें। फिर इसके बाद हम करेंगे ये, मुंह में खूब सांस भरेंगे ऐसे,
पहले मुंह में हवा को भर लेना है ऐसे। नासिका से सांस को छोड़नी है। फिर ये बैलून जैसे फुलाते हैं ना, वैसे ये सब जब आप खुद करेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि चेहरे पे बहुत ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बहुत तेज प्रेशर पड़ रहा है और सारा ब्लड हमारे शरीर का एक्टिव हो रहा है। इससे सिर्फ ये होता है कि हमारे शरीर का ब्लड जो होता है एक्टिव हो जाता है, जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, या टैनिंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। स्किन जब हमारी डेड होने लगती है या टैनिंग आने लगती है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से फिर रीजनरेट हो जाती है, फिर नई रूप ले लेती है, जिससे हमारा स्किन हमेशा बच्चों की तरह बना रह सकता है। लेकिन करना पड़ेगा, करेंगे हम, ठीक है। फिर अगला करेंगे, मुंह में खूब सारा हवा भरेंगे, स्लैपिंग करना है। मुंह में हवा भर के अपने आगे की तरफ नहीं करेंगे, आगे आने से झुर्रियाँ आती हैं, आगे ऐसे नहीं करना है, सिर्फ पीछे की तरफ जाना, पीछे की तरफ करेंगे, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हम लोग पार्लर में जाते हैं तो ये स्टेप होता है ना, ये वाला, ये वही है। आपको पूरे फेस पे स्लैपिंग करना है मुंह में हवा भर के। फिर मुंह में हवा भर के उसको रोटेट करेंगे। फिर मस्तिष्क की सर्कुलेशन के लिए करेंगे, पूरा ऊपर से खींचेंगे इसको, आंखों को नीचे की तरफ करेंगे, मत्थे जो स्किन होती है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। इसके साथ साथ ही हम करेंगे कुछ स्टेप। सुबह उठ के जो हमारे चेहरे पे पफनेस रहती है या फिर आइस के नीचे जो है स्वेलिंग रहती है हमेशा जिनको, तो 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट का समझ लीजिए मसाज है। कोई भी तेल ऑयल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले लीजिए या सरसों के तेल में थोड़ा सा पानी मिला के उसको खूब फेंटेंगे, खूब फेंटेंगे, इतना फेंटेंगे कि बिल्कुल वाइट कलर का झागदार आ जाए। आप घी के साथ, देसी गाय के घी के साथ भी यही कर सकते हैं। उसको खूब फेंटिए, खूब फेंटिए। अगर कोई मंत्र है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कोई मंत्र करते हुए फेंटिए, ताकि उसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल दीजिए। उसमें गायत्री मंत्र, आप उसको फेंटते हुए गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, सूर्य मंत्र पढ़ सकते हैं, जो भी जिसका भी आप जिस देवी देवता को मानते हैं अपनी पॉजिटिविटी उसमें डालिए। मैक्सिमम हमको अपने मसल्स को लेना है, इसलिए इसका यूज करेंगे, फिंगर का नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम अगर गलत तरीके से मसाज कर देते हैं ना, तो हमारे रिंकल्स और आ जाते हैं, फेस पे झुर्रियाँ अगर हम देख लेते हैं, हमको प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता है, तो हमारे चेहरे पे और झुर्रियाँ, एक झुर्री सही करते हैं दूसरी हम ला देते हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से जान के समझ के ही करना चाहिए। बिना जाने बिना कोई किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से करने लग रहे हैं, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों का पता करिए कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, तब करिए। तो हमको अपने इन इससे लेना है, ये 1 2 3, ये ले जाके पूरा टक करना यहाँ पे। ये कम से कम आप 20 राउंड, 10 राउंड से शुरू करिएगा, 20 तक 30 तक भी कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है ये नोज के, दूसरा वाला पॉइंट 1, ये यहाँ पे ले जाके टक करेंगे, यानी कि जो अपनी मसल्स है या जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ ले जाके टक कर रहे हैं। फिर थर्ड, ये इसको भी ले जाके आपको यहाँ टक करना है, ये पॉइंट दबाते हुए 10 से 20 टाइम इसको करना है। फिर फोर्थ में क्या करना है, हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो क्या होता है, जब लटक जाता है तो उसको हमको ले जाके ये ऐसे करके ऐसे रोटेट करना है। ये ऐसे ले जाएंगे, ऐसे
टक करेंगे। इससे क्या होता है, जो ये स्किन लटक जाती है ना लिम्फेटिक फ्लूइड की, वो टाइट होती है। ये 4th करना है। 5th में ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको कम से कम 10 राउंड। फिर जितने भी हमारे जो मसल्स है उसको हम सब यहाँ लाएंगे, गले पे लाएंगे ये। फिर हम करेंगे 4th स्टेप में ये, इसको लिम्फेटिक फ्लूइड को लाके यहाँ पे टक करना है। ये इसको लाएंगे 10 टाइम। लिम्फेटिक फ्लूइड को जब हम यहाँ पे लाए हैं, यहाँ पे रखे हैं, तो इसको फिर हमें यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करके क्या करेंगे, नीचे करना है। हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये गलत है, रॉन्ग है। आप ऊपर फेस की तरफ उसको ले जा रहे हो, उसको उधर नहीं करना, उसको रिमूव करना है, नीचे की तरफ, बॉडी की तरफ रिमूव कर देंगे, वो डिटॉक्स मटेरियल की तरह निकल जाएगा। तो उसको हम ये क्रॉस करते हुए, एक्स बनता है ना जैसे, वैसे क्रॉस करते हुए इसको भी 10 राउंड कम से कम, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करते हुए 10 राउंड से 20 राउंड तक करना है और कंटिन्यू करना है। 21 दिन तक करना है। आपके फेस पे आपको ग्लो खुद दिखेगा, और जो आपकी झुर्रियाँ हैं, जो एजिंग दिखने लगी है या झाइयाँ हैं, वो रिमूव होते हुए दिखेगी। झाइयों का कारण कुछ होता है उल्टा सीधा खान पान, ब्लड की कमी, ब्लड सर्कुलेशन सही से ना होना, स्ट्रेस, तनाव, बाकी और चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ फेस डलनेस की वजह से हो रहा है तो ये सब रिमूव हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपने खान पान में भी सुधार लाना है। खान पान में सुधार, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ें खाइए। पेट साफ रहेगा आपका, जब पेट में गंदगी नहीं रहेगी तो चेहरा भी चमकेगा अपने आप। ये कुछ एक्सरसाइज है जो फेस की हमको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और पॉजिटिव एनर्जी में रहना। तो कंटिन्यू फिर इस फेस का एक्सरसाइज कम से कम 21 दिन करना है। 21 दिन करके देखिए, आपको जब इफेक्ट मिलेगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।